मैं रोशन सर कंपटीशन क्लासेस के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए आज का क्लास है कि जैसे बच्चा 10th कर लेता है, 10th करने के बाद उसको देखिए अगर सब्जेक्ट अलग अलग नहीं करना रहता, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स नहीं अलग अलग करना रहता तो बच्चा को फिर से साइंस ही की तरफ कर दिया जाता, 2 साल और चलने रख देता। इसी तरह का 10th का जो आपका बोर्ड है, तो होता क्या है यहाँ से कि हम लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो 10th के बाद आप क्लियर कर सकते हैं कि आप अपना चॉइस के कि आप क्या अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला आप अपने आप को फिक्स कीजिए। क्या फिक्स कीजिए कि फिक्स हमको ये करना है, सबसे पहले हम लोग को फिक्स करना है, अपने जीवन में फिक्स करना है। फिक्स क्या करना है कि हमको बनना क्या है, हम किस जॉब के लिए प्रिपेयर होना है, जिस जॉब के लिए प्रिपेयर होना है, जिसके लिए हमको फिक्स करना है। तो एक मेंटलिटी आप फिक्स कीजिए। 10th के बाद आपका मेंटलिटी फिक्स हो जाना चाहिए, हमको करना क्या है। ये उन बच्चों के लिए बोलते हैं जो बच्चे अपना गरीबी जल्दी से दूर करना चाहते हैं। जैसे होता क्या है, कुछ बच्चे को जल्दी चाहिए जॉब, कुछ बच्चे को नहीं, मतलब लेट भी होगा, साइंस भी लेंगे। चलिए साइंस लेने के बाद फिर आर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो यूपीएससी की तरफ भागते हैं, फिर ऐसे करके ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये वाला समय काफ़ी आपका लंबा ट्रेवल करने का ज़रूरी पड़ता है। अब होता क्या है कि नए बच्चे को नए जुनून में रहता है। अब जिसको जीडी की तैयारी करनी है, एसएससी जीडी का जो तैयारी, एसएससी जीडी का जो तैयारी करता है बच्चा, बिहार पुलिस का तैयारी करता है, पुलिस का तैयारी करता है, बिहार दरोगा का तैयारी करता है, ये सब जो तैयारी होता है, अग्निवीर का तैयारी करता है। तो ये बच्चे कहीं से भी अगर 11th 12th साइंस लेकर पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी करार दे रहे हैं। वो अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी करार दे रहे हैं। क्यों दोषी करार दे रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है, जो बिहार दरोगा का भी तैयारी करना चाहता है वो बच्चा, उसको लेकर आप जाके देखिए 11th 12th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब चीज़ पूछा हुआ है बिहार दरोगा में बढ़ बढ़ के। लेकिन आप वही चले जाइए 11th 12th का साइंस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में कितना पूछा हुआ है वो आप हमको बताइए। कमेंट्स में बता सकते हैं कि नहीं इतना इतना चीज़ आया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे आपको साक्ष्य भी देंगे, इस चीज़ का प्रमाण भी देंगे कि आपका 11th 12th का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोंडवाना लैंड से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, कैसे बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है, जीडी में भी पूछता है, और बिहार दरोगा, अग्निवीर, सारा चीज़ में उसमें पूछा हुआ है। तो आप उस तरह क्यों नहीं भागे जो आपका जीवन बना दे। कम समय में अगर जॉब लेना है तो आपके लिए, अगर इस तरह के जॉब लेना, फिर एयरफोर्स, एनडीए में जाना है तो आपको साइंस लेने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की जॉब की तैयारी करनी है तो आप इसके लिए कैपेबल है कि आर्ट्स ले। आर्ट्स इसलिए आपको ज़रूरी हो जाएगा वहाँ पे कि आप आर्ट्स लेके जीडी के साथ साथ जो मैथ आपको 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10th का जो मैथ पढ़ना है, जो आपके जीडी में पूछेगा वो हम क्लियर कर लेंगे। जो बिहार पुलिस में आएगा कुछ, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। जो बिहार दरोगा में आता है 10 गो मैथ, तो इस तरह के मैथ रहता है जो हम लोग क्लियर कर लेंगे। वही देखिए आप लोग अगर 11th 12th का हिस्ट्री पढ़िएगा तो देखिए 11th 12th का हिस्ट्री इतना कैपेबल है आपके लिए, इतना यूजफुल है कि वो आपको आगे की कंपटीशन के लिए एक रास्ता पूरी तरह से खोल देगा। आप वो बंदे में नहीं रहिएगा जो जीरो से शुरू कीजिएगा। जिस दिन 12th एक साइंस वाले बच्चे का कंप्लीट होगा, एक आर्ट्स वाले बच्चे का कंप्लीट होगा, जिस दिन 12th, तो उसको जीरो से तैयारी करने की ज़रूरत होगी, जीरो से शुरू करने की ज़रूरत होगी। वही आर्ट्स के बच्चे को जीरो से शुरू करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आर्ट्स के बच्चे बोलते हैं कि कुछ बच्चे को ऐसे भी मेरे पास आते थे पढ़ने, बोलता तुम आर्ट्स लेके कितना क्यों मेहनत करते हो। तो देखिए आर्ट्स में जो सब्जेक्ट लिए हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको हमें लिख के दे रहे हैं कि आप 12th ख़त्म होते होते कुछ अच्छे जॉब में, एसएससी जीडी में जा सकते हैं, सीआरपीएफ जो अग्निवीर है उसमें जा सकते हैं, बिहार पुलिस का भी तैयारी 12th बेसिस पे आता है तो उसकी तैयारी आप निकाल सकते हैं। आप जाके देखिए किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर पलट के देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या आपका साइंस का उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीपीएससी तक का बात बता रहे हैं। बीपीएससी जो बच्चा बीपीएससी का एग्जाम देता है, हम लोग का बीपीएससी इतना अच्छा कर दिया कि ऑप्शनल को ही हटा दिया है सब्जेक्ट, तो आप उससे भी आप कतराने वाला कहीं से नहीं हो गया है कि आप अपने आप को पहले संभालिए, आप अपने आप को रिजिड कीजिए। दुनिया क्या कहती है उस पर नहीं जाना है, आप क्या कर सकते हैं अपने लिए इस पर ध्यान दीजिए। कि दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, ये साइंस नहीं लिया, अरे साइंस लेना ना लेना वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, हमको अगर नीट के सेक्टर में जाना है, अगर डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, मर्चेंट नेवी, मतलब मर्चेंट नेवी में भी जाना है, तो ये सब चीज़ जो होता है, फिर आपको एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो आपको क्या करना है, साइंस लेने की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग करना है, आईटी सेक्टर में जाना है, तो ये इंजीनियरिंग के लिए आपको ज़रूरी है।
अन्यथा हमको लगता है अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं साइंस से तो उसमें फिर जाइए, अन्यथा हमको नहीं लगता है जो नॉर्मल जो हम लोग का जो मिडिल क्लास फैमिली होता है वो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे अगर साइंस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ मार खा जाते हैं। एक चीज़ और, साइंस लेने वाले बच्चे कभी हिंदी मीडियम से अगर साइंस लेके पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी योग्य नहीं रह जाएंगे कल होकर। इसलिए किसी योग्य नहीं रह जाएंगे कि वो हिंदी मीडियम के बच्चे को आईआईटी की पढ़ाई कभी भी, आईआईटी का एंट्रांस एग्जाम भी हिंदी मीडियम में नहीं होता है। जब आईआईटी का एंट्रांस एग्जाम हिंदी मीडियम में नहीं होता तो क्या पढ़ लेगा? इंजीनियरिंग का कोई भी बुक नहीं आता हिंदी मीडियम में। आज मेडिकल का, भारत का मेडिकल का कोई भी अगर डॉक्टरी करने कोई बच्ची जाएगी या बच्चा जाएगा तो उसको हिंदी मीडियम में कोई भी बुक प्रोवाइड नहीं होगा। और 11th-12th हिंदी मीडियम पढ़ के जाएगा, एक दवा का नाम देखिए हिंदी में रहता है नहीं रहता है। वही हम लोग चाइना में चले जाएंगे तो हिंदी, उसका चाइनीज़ लैंग्वेज में उसको डॉक्टरी भी पढ़ाया जाता है। तो इस तरह के जो चीज़ हमारे देश में नहीं है, तो इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है कि नहीं साइंस मेरे लिए कब कैपेबल है, आर्ट्स मेरे लिए कब कैपेबल है और कॉमर्स कब कैपेबल है। तो कॉमर्स हम उस समय ले सकते हैं जब हमको बिजनेस सेक्टर में जाना है, किसी कंपनी का सीईओ बनना है, तो इस तरह की चीज़ों में कॉमर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। अन्यथा आर्ट्स आपके लिए इतना अच्छा है। अगर आर्ट्स, देखिए आर्ट्स साइंस में एक ही चीज़ को ज़्यादातर टीचर इसलिए बोलते हैं कि साइंस ले लो भूखे नहीं मरोगे, तो हम बोल रहे हैं आर्ट्स भी ले लीजिएगा भूखे नहीं मरिएगा। इसका प्रमाण भी देंगे कि आर्ट्स लेने वाला बच्चा भी अगर अच्छे से पॉलिटी पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा और एलएलबी का एंट्रांस निकाल देगा तो वो भी बच्चा भूखे नहीं मरेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस लेके ही बच्चा मतलब अपना पेट भर सकता है। और भूखे मरने की बात जहाँ तक आती है तो एक कुत्ता भी अगर अपने मालिक का गुलामी करता है तो वो भी भूखे नहीं मरता है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। एक पहले फिक्स लिमिट रखिए अपने आप को कि नहीं इतना समय में हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। अगर इस तरह की चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और जो पीछे छोड़ दीजिएगा, सपना ऐसा होना चाहिए वो जिंदा रखे। ऐसा नहीं कि अभी 12th तक पढ़ेंगे, 12th कर लेंगे तब अपने सपने के बारे में सोचें। बच्चे बहुत ऐसे हैं जो आपसे आगे निकल जाएंगे। ये आप छोटा सा अभी देखिए ग्रुप डी का जो फॉर्म भराया अभी प्रेजेंट में, उसमें जाके देखिए 1.5 करोड़ फॉर्म गिरा है। सीट कितनी है? 32,000 सीट है। उसमें भी फिक्स सीट है कि इस सेक्टर को इतना जाएगा, इस सेक्टर को इतना जाएगा। तो आप देखिए कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। अगर सरकारी जॉब की तैयारी करनी है आपकी तो आपके लिए कहीं से भी कैपेबल नहीं है साइंस। आर्ट्स में आप उस समय जा सकते हैं। तो ये अपने आप को निर्धारण कीजिए। घर वाले क्या कह रहे हैं उस पर नहीं करना आपको है। घर वाले आपको कमा कर नहीं खिलाएंगे, कमा के आपको खिलाना है। तो कभी भी अगर आपके मम्मी पापा भी अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो मम्मी पापा को यहाँ तक आप एक चीज़ बता सकते हैं उनको कि आप मेरे लिए क्या किए वो मायने नहीं रखता है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो मायने रखता है। तो कभी भी ये अड़चन नहीं दीजिएगा अपने पापा को कि आप किए हैं क्या मेरे लिए। ये स्टोरी अपने आप में रखना चाहिए। हर एक पेरेंट्स को भी ये देना चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए ज़मीन नहीं इकट्ठा करें, मकान अच्छा ना बना के दे, उसको रेंज रोवर गाड़ी ना दे जो बड़ा सा गाड़ी आता है, वो तो कैपेबल ही नहीं अभी। केटीएम बाइक जो होता है, बुलेट, अपाची, ये सब ना दे। उसको इस लायक बना दे कि उसका आपका केटीएम, अपाची, घर और ज़मीन की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह के अपने बच्चे को बनाने का कोशिश करें। मानसिकता अपने बच्चे में इस तरह के डालें। आपका भी फर्ज बनता है, हर पेरेंट्स को भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चे से पूछे कि तुम बनना क्या चाहते हो, उसका सपना क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है। पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ लक्ष्य रखे हो, गरीबी कैसे मिटाओगे। हर एक बच्चे को मतलब हर एक पेरेंट्स को इस चीज़ को पूछना चाहिए अपने बच्चे से। और जब तक ये चीज़ नहीं होगा तब तक बच्चे में विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बच्चे तो सोच रहा है हम कंजर्वेशन में, किसी के अपने मम्मी पापा के संरक्षण में है। और जब तक जिसको संरक्षण मिलता है वो कभी भी उतना आगे नहीं बढ़ता है। तो संरक्षण आपके सर से जब भी हटेगा तभी एक आगे आप बढ़िएगा। एक लोहा तब तक रखा रहता है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। वही लोहे को हम लोग जलाते हैं, आग में डालते हैं, उसके बाद हथौड़ी चलाते हैं तो लोहा तलवार बन के निकलता है। तो वही आप पेरेंट्स को भी हम बोलते हैं कि बच्चे को संरक्षण प्रदान करना छोड़िए, उस पर रिजिड होइए, उसको बताने का कोशिश कीजिए, उससे पूछने का कोशिश कीजिए कि तुम बनना क्या चाहते हो, इस पर तुम कितना % समय अपना दे रहे हो, अदर काम पे कितना % समय दे रहे हो, इस पर आप कितना समय दे रहे हो। तो ये मायने रखता है। हमको मानना है, मेरा मानना है इसमें कि ये अभी सही समय होता है 10th करने वाले बच्चे को साथ कि वो अपने डिसाइड करे, खुद पे छोड़िए, स्वतंत्र होने के लिए छोड़िए उसको
कि स्वतंत्र होकर इस पे सोचे कि नहीं हमको करना क्या है। अगर इस तरह की चीज़ उसमें नहीं डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा पीछे जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आपके बच्चे से आगे निकल जाएंगे और उस दिन आप बोलिएगा, आप खुद बोलने का इसका जिम्मेवार हो जाइएगा कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं किया, तो उसका जिम्मेवार आप खुद भी होइएगा। क्योंकि वो बच्चे जो है अभी 10th किए हैं, ज़्यादातर बाहर की दुनिया को देखे नहीं है, दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जाके कमा के नहीं आए हैं, जो आपको आपका कमी को समझे, आपकी मजबूरी को समझे, आप पैसा कहाँ से आता है। तो ये पैसा कहाँ से आता है उस बच्चे को आप बताने का कोशिश कीजिए और उस बच्चे से आप उसका सपना पूछिए कि कैसे वो पूरा करेगा। और जब सपना बता दे तो उस बच्चे से पूछिए तुम सपना इस सपने को कैसे पूरा करोगे। ये चीज़ जब तक नहीं आएगा बच्चे में तब तक वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। तो एक पेरेंट्स का भी जिम्मेवारी होता है कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ संपत्ति का अर्जन न करें, अपने बच्चे को इस लायक बना दे कि मेरे संपत्ति का उस बच्चे का ज़रूरत न पड़े। ये जो हम लोग जो शिवहर जिला से, जो उत्तर बिहार का एक ज़िला है जहाँ से हम आते हैं, वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ में एक चीज़ कमी हमको देखने को मिलता है कि यहाँ के बच्चे बच्चियाँ ज़्यादातर सरकारी जॉब नहीं निकाल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि उनकी पेरेंट्स में उस तरह का अवेयरनेस नहीं होना। उसके पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे में, जब पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं रहेगा तो बच्चे कितने अवेयरनेस लाएंगे। कुछ बच्चे अपने में अवेयरनेस लाते हैं जिस कारण से उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो ये आप में अवेयरनेस लाने का काम मेरे द्वारा भी होगा, आप खुद भी कर सकते हैं। और इसको लेकर एक रिजिट बनाइए कि देखिए ये उत्तर बिहार में हम अभी लगभग 10 स्कूल में विजिट कर चुके हैं और 10 स्कूल में बच्चे और बच्चियों से बहुत सारा चीज़ ऐसे पूछे थे कि आप बनना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो। तो बहुत बच्चे ऐसे, इंटर वाले भी बच्चे बोले कि हम सोच के नहीं रखे हैं। एक बच्चा पैदा होता है तो उस पर भी एक गाना बन गया है, हमको लगता है बबुआ जीएम हुई है, नाना वो तो पीएम हुई है। तो इस तरह की चीज़ बना हुआ है, तो बच्चे में उसको डिसाइड करके बताया जा रहा है। आप तो उस लेवल का हो गया कि मैट्रिक भी पास कर लिए तो भी आपको लक्ष्य का पता नहीं है। बहुत जगह ऐसे भी मिले। तो बच्चे यहाँ पे हम ज़्यादातर बच्चे को देखे जो ज़्यादा मात्रा में बच्चियाँ थी, वो बच्चियाँ बिहार पुलिस के तरफ आकर्षित थी। और दूसरा जो टीचर है मिडिल स्कूल का, मतलब 1 to 5 का टीचर जो होते हैं उसमें जाना पसंद कर रही थी। तो इस पे हम बताए हैं कि जो भी बच्चे बिहार पुलिस और 1 to 5 का टीचर के लिए, उसके लिए कहीं से कैपेबल नहीं है साइंस। वो 2 साल आर्ट्स की पढ़ाई करेगा, बीपीएससी का भी उसका तैयारी हो जाएगा, प्लस उसके साथ क्या हो जाएगा कि वो बच्ची अगर चाहेगी तो डीएलएड इंट्रांस का एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ कर लेगी। और डीएलएड इंट्रांस जब निकल जाएगा तो 2 साल का वो कोर्स करने के साथ साथ वो बच्चे में इतना कैपेबल आर्ट्स लेने के साथ साथ हो जाएगा कि 1 to 5 का एक अच्छे होनहार टीचर बन के उभरेंगे। तो ये चीज़ भी उसके साथ जुड़ता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप बनना क्या चाहते हैं, वही सब्जेक्ट का चॉइस कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो अच्छा लगे वही हम रखेंगे। ज़रूरी ये है कि हमको वो सब्जेक्ट चुनना है जो मेरा जीवन बना दे। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा।